बात है कि इस विषय की जानकारी मुझे कल ही रात में पता चला है। तैयारी मुझे मेरे यहाँ आने की थी, लेकिन मैंने सोचा था कि आप दर्शकों के सामने बैठ के विनोद जी को सुनूंगा, अपने अभिभावक अभिजीत जी को सुनूंगा और मिथिलेश जी और भी कई रंग देवता के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं उनका और दीदी का कुछ उद्बोधन होगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी। लेकिन चलिए, आपने शुरुआत हमसे की है तो कुछ बातें आपसे साझा कर लूँ। ये केवल मुझे लगता है कि जो सामने बैठे हुए हैं मुझसे ज़्यादा इसकी जानकारी रखते हैं, किंतु कुछ बातें जो मेरे अनुभव में आया है संगठन की दृष्टि से वो साझा करने का प्रयास करता हूँ। विषय है कि फिल्म, प्रदर्शन कला एवं सोशल मीडिया में भारतीय दृष्टि। तो ये भारतीय दृष्टि से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 2003 के बाद या 2003 से जिनका ये 2003 से जिनका जन्म हुआ है वो कितने बच्चे हैं? हाथ उठाएंगे। अच्छा, और 2010 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनका हाथ उठाएंगे। वो तभी नहीं होंगे। तो 2003 से जो बच्चे हैं वो जेन जी है ना। अभी एक लोकप्रिय चला है, लोकप्रिय बातें हुई हैं, घटना भी घटी है नेपाल में। इन्होंने बड़े कारनामे किए। अब इनका कारनामा कैसा है ये उस देश विशेष की बात है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और अब 2010 के बाद जो संतति हमारे आने वाली है या जो आ चुकी है, 13-14 वर्ष के हो चुके होंगे वो, उनको क्या कहते हैं? जेन अल्फा। ये जेन अल्फा हो गया। तो हमारे एक साहित्यकार ने कहा, विनोद जी बैठे हैं, तो किस साहित्यकार ने कहा कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर देखने की क्षमता है और अगर आप देखना चाहते हो तो नजर को पैदा करो। और ये नजर क्या है? तो ये सारी नजर है भारतीय दृष्टि। हमारे यहाँ क्या है? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम। ये हमारी दृष्टि है, ये हमारा सोच है, हमारी सोच है, हमारा चिंतन है। और ये जेड जी, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन पाई, ये हमारी सोच नहीं है। हमारे लिए तो हर शय में जन्म लेने वाला बच्चा या जो बहन है या जो भाई है वो राम है। और उसी राम को, उसी चिंतन को, उसी आधार को मान करके हम उनके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा, लेखक ने कहा कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ये दृष्टि है अपनी। और इसी दृष्टि की खोज में अभी दीदी ने, सुदीपा जी बता रही थी, हमारी दक्षिण बिहार प्रांत की सह महामंत्री हैं, बहुत ही अच्छी नर्तक हैं और संगीत नाटक अकादमी का उनको भी युवा पुरस्कार मिला है। तो वो बता रही थी कि किस प्रकार दृष्टि होनी चाहिए। तो फिल्म से लेकर प्रदर्शन कला तक में फिर एक बात भरत की आ जाती है। भरत ने कहा कि यह जो नाट्य करने वाले रंग देवता हैं यहाँ बैठे हुए और अपने अपने क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर हैं, वो रंग देवता में उन्होंने कहा भरत की संतति। ये भरत की संतति का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आपस में जो काम करने वाले लोग हैं वो भाई और बहन का उनका संबंध है। ये दृष्टि उन्होंने पहले से में थी और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया भरत संतति के रूप में, जिसको हम भाव रस ताल कहते हैं, कि अगर हम सौंदर्य बोध का या विशेष भूमिका का भी अगर हम निर्माण करते हैं, उसके बाद हम केवल भाई हैं और केवल बहन हैं। यह क्या है? यह एक सामूहिक पवित्रता का भाव बोध है जो हमारी दृष्टि है, वो भारतीय दृष्टि। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो फिल्म में क्या होना चाहिए? हिंसा, अत्याचार, अपराध, नकारात्मकता। हमारे देश, हमारे प्रेमचंद हुए इस देश के बड़े साहित्यकार, उन्होंने केवल उनकी जो रचना हुई
वो यथार्थवादी रचना नहीं थी, आदर्शवादी रचना थी। जहां हम देखते हैं कि पंच परमेश्वर में अलगू और जुम्मन सिंह दोस्त है और फिर किस प्रकार दोनों में विभेद हो जाता है, और लेकिन जब फिर वो अलगू बैठता है ऊपर में पंच के परमेश्वर के रूप में, तो वहां जब वो ले जाते हैं लेखक हमको अपनी साहित्य साधना के माध्यम से, वो बताते हैं कि पंच परमेश्वर पर अधिष्ठान जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, भाव नहीं है, कुछ आग्रह नहीं है, कुछ दुराग्रह नहीं है, कुछ पूर्वाग्रह नहीं है, और वो क्या है, तो वो फैसला करता है, न्याय करता है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ कभी न्याय की क्या स्थिति है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो न्याय करता है। तो प्रेमचंद यथार्थवादी से लेकर के आदर्शवादी लेकर की दृष्टि पैदा करता है। यह हमारी भारतीय दृष्टि है। और जब हम सिनेमा देखते हैं तो हम क्या अपेक्षा करते हैं, तो उसमें एक पारिवारिक बोध हो। किसी कवि ने कहा कि कहने को हम पहुंच गए चांद और सितारों पर, और नहीं पहुंच पाए हम अपने ही परिवार पर। यह जो एक बोध है, यह जो एक दृष्टि है, यह दृष्टि क्या है, यही हम अपेक्षा करते हैं, वह दृष्टि हम अपेक्षा करते हैं भारतीय सिनेमा से, भारतीय फिल्म से, नाटक से। क्योंकि नाटक करते क्यों है, आखिर ये जो नट है और नट की जो वृत्ति है हमारी है क्यों भरतमुनि ने या ब्रह्मा ने एक नए वेद की कल्पना कर लिया हो, समाज पूरी अराजकता की पराकाष्ठा पर था, तो उनको आया कि एक रंग देवता ही है जो ये समाज में परिष्कृत माहौल, एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर इतना पवित्र दायित्व दिया गया हो, उसी की छाया हमारी फिल्म है, छायाचित्र है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो फिल्म बने तो वहां राष्ट्र भाव भी हो। हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि एक ही प्रकार का व्यक्ति जो है मंदिर में पूजा करने वाला अनाचार करता हो और किसी और भी उपासना पद्धति को मानने वाला व्यक्ति हो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। आखिर क्या हमें छात्र के नाते, युवा के नाते यह तय करने का अधिकार नहीं है, यह चिंतन शक्ति हमारी नहीं है, यह प्रस्तुति क्यों हो रही, हम क्यों इस प्रकार के वातावरण को रिपीट करते हैं, हम क्यों नहीं बोलते बंदो गुरुपद पदु परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, जिस रामचरितमानस में है, हम ऐसा क्यों कहते हैं ढोल हमारे सूत्र बसुनारी है ताड़न के दुधारी। ये हमारी व्याख्या है, इस व्याख्या को कहां ले जाना चाहते हैं। तो फिल्म के माध्यम से भी हमारी भारतीय दृष्टि होनी चाहिए कि हमारा पारिवारिक भाव क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, माँ बाबा पिता चाचा चाची फूफा फूफी, ये क्यों अंकल और आंटी में सिमट करके हो गया है, ये दृष्टि कौन देखेगा, इसकी रचना कौन कर सकता है, क्योंकि हमारा जो परिवार है हमारे स्वस्थ समाज का आधार है। तो यह दृष्टि हम अपेक्षा करते हैं भारतीय पिक्चर से, भारतीय सिनेमा से। हमें तय करना होगा युवा के नाते कि क्या यह दृष्टि है, और अगर यह दृष्टि नहीं है तो यह दृष्टि हमें पैदा करने के लिए करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, और ऐसे जो हमारे समाज को तोड़ने वाले विभाजनकारी तत्व है या जो योजना है या जो देखने की कला है, उसका बहिष्कार करने की आवश्यकता हो तो बहिष्कार करना हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बन जाएगा। हम ऐसा करेंगे तो राजश्री प्रोडक्शन की बहुत ही साफ सुथरा पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हर कुछ है जो एक युवा को चाहिए। इसलिए केवल संक्षिप्त से संक्षिप्त वस्त्र का पहनना और अति संक्षिप्त वस्त्र पहनने का मतलब आप बहुत आधुनिक हैं, ऐसा नहीं है। माध्यम क्या है, माध्यम यह है कि हम अपनी परंपरा का निर्वहन किस प्रकार कर सकते हैं, और अगर हम अपने पारिवारिक मूल्यों से हट जाते हैं तो फिर किसी कवि ने कहा है कि जिन्हें अपनी जमीन पर जड़ जमाने की नहीं आदत, वो दर्द धूप से नहीं चांदनी से गुजर जाते हैं। ये फिल्म की दृष्टि बननी चाहिए, ये आधार होना चाहिए। वह फिल्म जहां पारिवारिकता हो, वह फिल्म जहां हमारे रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने दिया है हमारे समाज को, युगों युगों से जोड़ करके जो चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जो विवाह होता है, पति और पत्नी का संबंध है, वो प्राइवेट वनिता का रूप नहीं होता है, वो पदार्थ नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। हमारे यहाँ मां एक पदार्थ नहीं है। आप पता होगा कि कुछ दिन पहले तक
आज से 80 साल 82 साल पहले तक उनको खड़ा करके गोली मार दी जाती थी, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव होता था। हम ऐसे हबीबी मानसिकता के लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ पिता स्वर्गीय पिता धर्म पिता ही परम पिता, हमारी ये प्रवृत्ति है। यह भारत की दृष्टि, और इसी भारत की दृष्टि की हम कल्पना फिल्मों से करते हैं, अपेक्षा करते हैं। अगर यह नहीं हो, स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सारे प्रदर्शन कला में जब बात आती है, आप नाटक के रंग देवता के सभी लोग हैं, हम छौ पर कुछ काम करते हैं, तो वहां एक पूर्व रंग होता है। पूर्व रंग में ध्वजारोहण होता है, घट यात्रा होता है, और वहां मंच पर स्थापित करने से पहले ध्वजा को स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार में हमारे यहाँ भी रंग देवता की पूजा करने के पहले, नाटक खेलने के पहले एक विशेष ध्वज की पूजा होती है, एक परंपरा होता था। हमारे यहाँ कंटेम्पररी के उत्सव के बड़े एक कलाकार हैं, दिल्ली रहते हैं। वो जब भी कोई कंपोजिशन करते हैं या कोई जब फिल्म प्रोडक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उनको योग सिखाते हैं। उन सारे लड़के और लड़कियों को बैठकर योग आधा घंटा सिखाते हैं, क्योंकि अभी आपको उस रूप में आना है, क्योंकि एक दूसरे का स्पर्श करना है। लेकिन वह जो एक आपकी आत्मिक शक्ति है, बाद में एक स्वस्थ वातावरण आप निर्माण कर सकते हैं। आप अपने मन भाई, अपने भावनाओं से पूछिए कि क्या हम नाटकों में ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे जो सहकर्मी हैं, सह अभिनेता हैं, सब अभिनय करने वाले हैं, जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उस महान परंपरा के उस पवित्रता का हम आंचन कर सकते हैं क्या? यह निश्चित रूप से रोशो ने कहा था कि जिसका व्यक्तित्व अनुकरणीय नहीं है, उसके विचार कभी भी अनुकरणीय नहीं हो सकते। यह अपने भेद है, और इसी भेद की हम गुंजाइश प्रदर्श कराने का। मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया की बड़ी बात होती है। सोशल मीडिया मुझे लगता है कि शुरुआत 6 डिग्री ऐसा करके कुछ और माई स्पेस करके कहा था 1997 में, और तैतांते के बाद यानी जो शीत युद्ध है, जिसको कि भारत ने बाद में निरंकुशता का अवलंबन किया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने, तो ये जो शीत युद्ध था रशिया और अमेरिका के बीच, और उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, भूमंडलीकरण का दौर आया 1991 में, इसके पश्चात 1997 में एक फिक्शन आया, एक प्लेटफॉर्म बना, उसका नाम था 6 डिग्री, दूसरा था माई स्पेस, और अब तो खैर फेसबुक और इंस्टाग्राम और वगैरह 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 ये कई चीजें आ गई। ये जन्म लेने का कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल गलत ही किया हो, लेकिन इससे हमें कुछ निकाल देना है। एक बात हमेशा याद रखना है कि तकनीक का संबंध दिमाग से होता है, और भारत का विचार कभी भी दिमाग से नहीं चलता। भारत का विचार जब भी हो, चाहे वो कला में हो, चाहे साहित्य में हो, वो आत्मा की बात है। पश्चिमी जो तकनीक है, वो तकनीक की बात करता है, और तकनीक हमें जेम्स मिल के सिद्धांतों पर लेकर चलता है। एकलवादी, गुड बेटर बेस्ट, और डियर डार्लिंग के घर में मम्मी पापा बेस्ट, यह पद्धति अपनाता है। तो यह जो सोशल मीडिया का जो मंच है, वो आपको विस्तार देता है। आपकी अगर क्रिएटिविटी है तो उसको विस्तार देता है, उसको आगे ले जाता है, उसको मंच देता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस मंच के पीछे आप अपने व्यक्तित्व में आप इतने ज्यादा खो जाते हैं कि बाद में यह स्लीपिंग पिल्स खाने का माध्यम बन जाता है। आपके अंदर में अब अवसाद पैदा करता है, आपको परिवार के बीच में भी एक नहीं रहने देता है, अलग कर देता है। तो हम सोशल मीडिया को भी भारतीय दृष्टि से अगर देखेंगे, वैसे कंटेंट के निर्माण के पीछे हम जाएंगे जो भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो, जो भारतीयता के अनुरूप हो, जहां भावना हो। अगर भावनाएं बन जाएंगी, तो एक मैं दृश्य देख रहा था, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े कलाकार हैं, लेकिन वो 1 लाख से अधिक करोड़ों उनके फॉलोअर्स होंगे। एक पत्रकार है, लेकिन उनकी जब मां की मृत्यु होती है तो 5 आदमी उनके पास हैं। ये कैसा फेसबुक है? ये कैसा फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट है?
जहां आपके जीवन के अंत में न आपके उत्साह में सम्मिलित हो सकते हैं, ना आपकी कष्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हर सुख आनंद यह आत्मा से संबंधित है। और इसलिए सोशल मीडिया को, इसलिए हमारे युवाओं को अनुकीर्तन करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब होता है अंधानुकरण पाश्चात्य देशों का। अनुकीर्तन होता है जो हमारे योग्य है, जो हमारी भौगोलिक सीमाओं के अनुसार है, जो हमारे पारिवारिक मूल्यों के अनुसार है, जो हमारे सामाजिक मूल्यों के अनुसार है, जो हमारे देश के अनुसार है, उसमें कुछ सुधार कर, परिवर्तन कर, तब उसको प्राप्त करना, तब उसको स्वीकार करना। और ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है युवाओं की। और इसलिए ये हमेशा याद रखने की चीज है कि हमारी जो यात्रा कला की है वो कला के लिए, कला का नहीं है। हमारी यात्रा है कला जीवन के लिए। और जब जीवन मूल्य बोध हो जाता है तो हमारा संबंध समाज से होता है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो हमारा संबंध परिवार से होता है, हमारा संबंध अपने संबंधों से होता है, अपने देश से होता है, अपने राष्ट्र से होता है। और तब हम सामूहिक चेतना के आधार पर एक समाज का निर्माण करते हैं। मैं झारखंड रहता हूं, वहां ये चेतना ही नहीं है एकल का और सोलो का, वहां सामूहिकता की चेतना है। इसलिए नाटक करने वाले नेता यहाँ उपस्थित हैं। जब भी लोग नाटक करते अकेले नहीं करते, मिलकर करते और एक संदेश देने का प्रयास करते। वह संदेश किस लिए? समाज को स्वस्थ बनने के लिए, समाज को समृद्ध बनने के लिए, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत और एक भारत की जो हमारी कल्पना है इसको साकार करने के लिए। इसलिए यह जर्नी स से सा तक है, सगुण से निर्गुण ब्रह्म तक की उपासना का मार्ग है हमारी कला। हमारी कला कला के लिए नहीं है कि हम जो चाहे कला के नाम से कर सकते हैं। कला जीवन के लिए। और जब भी हम जीवन की बात करते हैं वहां आत्मा है, करुणा है, वेदना है, संवेदना है। यही हमारी भारतीय दृष्टि। इसी भारतीय दृष्टि का अवलोकन, अवलंबन फिल्मों में होना चाहिए, प्रदर्शन कलाओं में होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर होना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे लिए अनेक